कि बेटी के ऊपर भी ये सारी चीज़ें करने लगूं जो मीना देवी से करता हूँ। और उसने मीना देवी से अपनी ख्वाहिश रखी कि जो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ और जो हम दोनों आपस में करते हैं वो मैं तुम्हारी बेटी के साथ भी करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरी है, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए, देखने के लिए मिलती हैं। तो फट से जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों चलिए फट से चैनल पर जो है वो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारे हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश में एक धर्मशाला नामक की एक जगह है जो कि एक टूरिस्ट प्लेस भी है। काफ़ी लोग वहाँ पे घूमने के लिए भी जाते हैं। हिमाचल प्रदेश जो कि एक ठंडा इलाका है, बर्फ़ से भरे हुए पहाड़ हैं, काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पे जो है वो एक परिवार रहता है। परिवार में जो है वो मनोहर लाल रहते हैं और उनकी पत्नी प्रियंका रहती है। मनोहर लाल की जो है वो 3 बेटियां हैं। बेटियां एक की उम्र 20 साल, एक की उम्र 22 साल, एक की उम्र जो है वो 23 साल होती है। जवान बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। अब मनोहर लाल जो है वो जैसे टाइल और जो पत्थर होता है उसकी बहुत बड़ी शॉप है उनकी। और उनका अच्छा खासा बिजनेस चला हुआ है, कस्टमर आते हैं और टाइल पत्थर जो है वो उनके शॉप से जो है वो ले जाते हैं। अब जैसे समय आगे बढ़ रहा था, एक दिन क्या होता है कि मनोहर लाल की दुकान पे जो है वो एक महिला आती है और महिला का नाम जो है वो होता है दया देवी। अब महिला दया देवी जो है वो उसको टाइल और पत्थर चाहिए था। उसने वहाँ पे टाइल और पत्थर देखा और उसको जो है वो पसंद आ गया। और जब उसे पसंद आ गया तो उसने वो पैक करवाया गाड़ी में और ले गई। अब क्या होता है, धीरे धीरे मनोहर लाल से उसकी बातचीत होने लगती है और उन लोगों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए होते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं तो ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आपस में जो है उनकी दोस्ती भी हो जाती है। इनकी जब आपस में दोस्ती हो जाती है तो समय आगे बढ़ने लगता है और ये दोनों एक दूसरे को मुलाकात करना चाहते हैं। होटल पे बुलाते हैं और मुलाकात करते हैं। धीरे धीरे इन दोनों में प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। अब क्या होता है कि ये एक दूसरे से मिलते रहते हैं, होटलों में आना जाना। और ये जो दया देवी थी ये भी शराब पीती थी और ये मनोहर लाल भी शराब पीता था। खूब आपस में मज़े लेते थे, आपस में एज पति पत्नी की तरह रहते थे। कई कई दिनों तक होटल में चले जाते थे और फिर वहाँ से आ जाते थे। मनोहर लाल घर पे ये बोल के जाते थे वो कहीं काम के सिलसिले से बाहर जा रहे हैं। अब जैसे ही समय आगे बढ़ता जाता है, अब ये जो दया देवी होती है इसके घर में इसका पति होता है और इसकी बेटी होती है। मनोहर लाल को इसकी फैमिली के बारे, बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता था। अब एक दिन मनोहर लाल जो है वो अपनी फरमाइश रखते हैं कि वो जो उनकी बेटी है, उनकी बेटी के साथ जो है वैसे ही रिश्ता रखना चाहता है जैसे कि वो उसकी माँ दया देवी के साथ रहता है। अब ये जो बेटी थी दया देवी की, इसकी उम्र 17 साल थी। अब जब दया देवी इस बात को सुनती है तो दया देवी को बहुत गुस्सा आता है और उससे बात करना वो छोड़ देती है। लेकिन क्या होता है कि ये मनोहर लाल है वो उसको मना लेता है और इन दोनों में फिर से आपस में बातचीत होने लग जाती है। इन दोनों में आपस में जब बातचीत होने लग जाती है तो फिर आगे इनकी वही हालत होने लग जाती है। ये दोनों फिर एक दूसरे से बातचीत करते और होटलों में जाते, अयाशी करते। अब एक दिन मनोहर लाल ने बहुत सारी शराब पी हुई थी और वो दया देवी को फिर से होटल में बोलने लगा कि वो उसकी बेटी से मिलना चाहता है और वो उसकी बेटी के साथ भी वही करना चाहता है जो उसकी माँ के साथ करता है। अब दया देवी को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और दया देवी ने क्या किया कि उसका गला दबा दिया और उसको जो है वो उसको ख़त्म कर डाला। अब दया देवी ने जब ऐसा किया तो दया देवी फिर वहाँ से ये सब करने के बाद उसको छोड़ करके होटल में से बाहर निकल जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। और जब अपने घर वापस आ जाती है, चेकआउट पे होटल वाले जाते हैं तो जब अंदर का मंजर देख करके वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान रह जाते हैं कि इसको किसने मारा और ये कैसे हुआ। अब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जब पुलिस आती है तो पुलिस वहाँ पे सारी स्थिति का जायज़ा लेती है
और पुलिस जो है वो दया कुमारी को पकड़ती है। और जब दया कुमारी को पुलिस पकड़ लेती है और ये जो आदमी होता है मनोहर लाल, और इसके घर भी सूचित किया जाता है, इसके घर सूचित किया जाता है तो इसकी पत्नी भी वहाँ पर आती है और दया देवी को भी पुलिस थाने लेकर के चली जाती है। अब क्या होता है कि अब वहाँ पे पुलिस दया देवी से पूछने लगती है, तो दया देवी पुलिस को बताती है कि ये जो है वो इसकी नज़र मेरे साथ तो ये गलत काम करता ही था, मुझे डराता था, धमकाता था, और अब इसने जो है वो मेरी लड़की के ऊपर भी नज़र रखना शुरू कर दी थी। अब इधर जो है वो जो इसकी वाइफ होती है मनोहर लाल की, उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि इसके पति ने उसे बताया था कि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है और हो सकता है वो घर वापस आए या ना आए, क्योंकि वो किसी का बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। अब क्या होता है कि उधर उसका बयान लिया जाता है कि तुम इस लेडीज़ को पहचानती हो, तो उसकी पत्नी बोलती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये हमारे शॉप पे जो अभी एक एज ए कस्टमर आई थी, और धीरे धीरे इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती गई और ये दोनों जो है पति पत्नी की तरह रहने लगे। और वो उसकी पत्नी बताती है कि मैंने इस बारे में घर में कई बार उसको अपने पति को समझाया, हम दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां भी बनी, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन उसके पति जो है वो ये क्या करके बात को ख़त्म कर देते थे कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इसकी मनोहर लाल की पत्नी बताती है कि उसे बिल्कुल भी इस बात का जायज़ा नहीं था कि ये जो है वो इससे मिलने के लिए जा रहा है और ऐसा कुछ होने वाला है। अब क्या होता है कि पुलिस जो है वो अब दया देवी का बयान लेती है, तो दया देवी बताती है कि उसने उसका मारा है क्योंकि वो बोल रहा था कि वो उसकी बेटी के साथ भी वैसा ही करना चाहता है जैसा वो उसके साथ करता है। अब दया देवी जो है अपनी पूरी बात कबूल कर लेती है और जो उसने किया होता है उस बात को भी वो स्वीकार कर लेती है, और पुलिस जो है उसके बयान के आधार पे उसको अरेस्ट कर देती है और जेल में डाल देती है। लेकिन अभी बात की जो भी जांच जो है वो हिमाचल पुलिस जो है वो कर रही है कि कहीं और तो कुछ था नहीं, किसी और वजह से तो किसी ने कत्ल तो नहीं किया उसका। लेकिन दोस्तों ये कहानी तो ख़त्म हो गई। अब ये मनोहर लाल जो है वो दुनिया छोड़ के चला गया, पीछे 3 बेटियां जो हैं वो जवान बेटियां रह गई। अब जवान बेटियों पे पिता का साया उठ गया। अब क्या होता है कि इस कहानी से हमें सीख मिलती क्या है? इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें सीख दोस्तों यही मिलती है कि देखो जो भी बिजनेसमैन है, जिनके भी शॉप्स है, या कोई भी इंसान है, किसी को भी गलत आचरण में नहीं पड़ना चाहिए और अपनी अयाशी के लिए जो है वो अपनी मान मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए। मनोहर लाल ने अपनी अयाशी के चक्कर में जो है वो अपनी जान गंवा दी। अब क्या था कि मनोहर लाल के पास बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ी शॉप थी, अच्छी खासी आमदनी हो रही थी, लेकिन उसने थोड़ी सी अपनी यहाँ पे गलती कर दी और अपनी इस अयाशी के चक्कर में उसे अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी। किसी के ऊपर गलत नज़र नहीं रखनी चाहिए, गलत काम का जो गलत नतीजा होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर करना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों चलिए कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय